हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। अपना ख्याल रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, भयानक है। मौसम बदलने की शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से बदलाव नहीं हुआ है। दोपहर तो पूरी तपती हुई निकलती है, शाम को ऐसी क्या कहते हैं उसको, फीलिंग होती है, विश होती है शायद रात में मौसम बदल जाए, बारिश हो जाए, थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन होनी है नहीं। ये सिर्फ उम्मीद ही हम लोग करते रह जा रहे हैं। आज का व्लॉग क्या है, चलो शुरू करते हैं काम। कल मैंने भिगोई थी मूंग की दाल, उड़द और मसूर की दाल, चने की दाल, लेकिन लाइट चली गई थी। मौसम जैसे ही ख़राब हुआ तो मैं उसे पीस नहीं सकी थी। तो आज सुबह मैंने बनाया उसका नाश्ता। सुबह 7 बजे के बाद ही नाश्ते की तैयारी जैसे कि शुरू होती है, और कल से ये दालें भीगी हुई रखी थी। कल मैंने दोपहर में दालें भिगोई थी कि रात में हम पीस लेंगे। तो ये है 1/4 कप चने की दाल, और साथ में 1/4 कप है मसूर की दाल बिना छिलके वाली, और इसमें मैंने डाला है जीरा, थोड़ी सी हींग और अदरक और हरी मिर्ची। पहले ये 2 दालें पीस रही हूँ मैं, चना और मसूर। इसे मैंने पीस लिया है अदरक और हरी मिर्ची और जीरे हींग के साथ। अब बाद में डाली है खड़ी मूंग, और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है दालों में। पीस के एक बर्तन में निकाल लिया है और इसमें नमक डाला है और मिक्स कर लिया है। ये दालें रात में मैंने फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि गर्मी इतनी है कि बाहर रखने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। वैसे भी शाम तक वो अच्छे से भीग चुकी थी। अब मैंने उसमें एक जार में लिया है अदरक और हरी मिर्ची, साथ में लिया है टमाटर, और इस टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक ये मैंने पीसने के बाद डाली हैं। हरे धनिया की मैंने क्यूब्स बना के रखी हैं, जो कि मैंने कल आपको बताया था कि मैंने धनिया पत्ता पीस करके रख दिया था फ्रीज़र में जब मैं जा रही थी। अभी मैंने इसमें डाला है भुने जीरे का पाउडर, और साथ में डाला है नमक। थोड़ी ही देर में जो क्यूब्स बनी हुई है ना हरे धनिया की, ये मेल्ट हो जाती हैं, घुल जाती है, और फिर टमाटर के साथ मिक्स हो जाएगी, और ये तैयार हो गई हरी चटनी। है ना कितना बढ़िया टिप। और इस बैटर में मैंने डाला है हल्दी पाउडर, जो कि मैं पहले डालना भूल गई थी। अभी मैंने हल्दी पाउडर डाल करके मिक्स कर दिया है, और अब मैं दही लगा रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने दूध लिया एक बर्तन में, दूध को गर्म कर रही हूँ, क्योंकि ये फ्रिज में एकदम ठंडा दूध है। कल देर रात से दूध आया था, क्योंकि दूध वाले भैया दूध नहीं दे के जा पाए थे, मार्केट से मंगाया था। फिर अभी मैंने दूध को हल्का गर्म किया है, और ये जो कूड़ा है, मतलब मिट्टी का जो बर्तन है जिसमें मैं दही लगाने वाली हूँ, इसमें मैंने डाला है दूध गुनगुना, गरम नहीं, गुनगुना दूध। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दही डाल रहे हैं, तो 4 हिस्से में डाल रहे हैं। पहले मैं कई बार दही डाल करके मिक्स कर लेती थी, फेंट लेती थी। आज एक नए तरीके से दही बता रही हूँ। बस इसको आप दूर दूर थोड़ा थोड़ा सा दही डाल दें, और उसको ढक करके साइड में रख दिया। और एक यहाँ पर अब मैंने तवे पे ना चीले बनाने हैं, यानी मिक्स दाल डोसे। और ये जो ब्रश है ना, सिलिकॉन का ब्रश है, इसमें ऑयल डाल करके ना बहुत ही हल्का हल्का, जैसे कई बार हम लोग को ऑयल लगाना है तो उसके लिए बहुत बढ़िया यूज़ का होता है। तो और अब मैंने तेल डालने के बाद नैपकिन से पूरा पोंछ लिया है, और पोंछने के बाद मैंने यहाँ पर बैटर डाला है तवे पर और अच्छे से फैला दिया है। और कास्ट आयरन तवे पे मैं बना रही हूँ मिक्स दाल डोसे। अब इसमें जैसे हल्का सा ऑयल लगाना है ना, तो ब्रश की हेल्प से आज मैं लगा रही हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। ये सिलिकॉन ब्रश बहुत से लोगों के पास होंगे शायद। कौन कौन यूज़ करता है इसको, ऑयलिंग और घी लगाने के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसमें लेस ऑयल जैसे करना है तो बिल्कुल एक एक बूंद निकलता है, और आप ऐसे ब्रश से पूरा स्प्रेड कर लेते हो। ये देखो करारा करारा। मिक्स दाल डोसे में मुझे सबसे अच्छा उनका कलर बहुत अच्छा लगता है, एकदम डार्क सा, और बहुत टेस्टी और हेल्दी। 2 बूंद तेल में बन जाने वाले होते हैं ये डोसे, और टमाटर की तीखी चटपटी चटनी के साथ। सबसे पहले बच्चों को ही प्लेट लगाई है मैंने, और बच्चे खाएंगे, फिर उनके पापा के लिए भी बनने का बनता जाएगा, मतलब तवे पे एक साथ सिकता जाएगा और खाएंगे। आज गुप्ता जी की तबीयत थोड़ी ठीक है, राहत है। एक्चुअली गर्मी लग गई, धूप लग गई उनको। जब मैं चली गई गोरखपुर, उसी समय इनके डिपार्टमेंट में भी कुछ रेल प्रॉब्लम हो गई, तो फिर 2-3 दिन लगातार उनकी ड्यूटी और पूरे टाइम रही। तो खाना ही नहीं मिला टाइम से, और दिन का खाना रात में खाना, और ऐसे लंबे लंबे समय तक, और धूप में रहे तो धूप लग गई थी। अब दवा वगैरह लिए उन्होंने, तो थोड़ा आराम है। अब बच्चों को प्लेट लगा के दी, फिर उनको भी बोला, वो भी अभी रेडी हो रहे हैं ड्यूटी के लिए। और मैं बस चमचे से डाल करके तवे पे फैला रही हूँ मिक्स दाल डोसे। और उसके बाद
ऐसे पलट करके सेकती जा रही हूँ ब्रश से, ऐसे यूँ 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 2-2 बूंद, यानी लेस ऑयल में बनने वाला ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। वैसे आप डिनर टाइम पे भी बना सकते हैं। गर्मी के दिन होते हैं, ज़्यादा मतलब कुछ और तेल मसाले का खाना नहीं खाना है, कुछ हैवी नहीं खाना है, तो भी ये बहुत बढ़िया रहता है। बहुत से लोग रात के खाने में पसंद करते हैं कि चीले बना लो फुर्सत, अपना दोपहर में दाल भिगो। यही मैंने कल के लिए सोचा था कि रात के खाने में बना लेंगे चीले, अब वो लाइट का मसला हो गया, इसलिए फिर आज सुबह नाश्ते में मैंने यही बनाया कि चलो सब लोग नाश्ते में खाएंगे। और फिर नाश्ता करके गुप्ता जी ड्यूटी के लिए निकल, और मेरी चाय के साथ होता है मेरा नाश्ता, तो लास्ट में मैं अपने लिए लेके बैठती हूँ। तो अब है रात के खाने की तैयारी, क्योंकि अब सब्जियां भी आ गई हैं, और जो मैंने दही लगा के रखी थी सुबह, वो हमारी दही भी जम गई है, और दही जम चुकी है। ये इसको क्या कहते हो आप लोग? हमारे यहाँ पूड़ा बोलते हैं, पूड़े वाला दही, जैसे हलवाई स्टाइल दही नहीं होती है, ये वो वाली दही जमती है ऐसे। ये मटकी है ना, इसको मैंने पानी में, बाल्टी में पानी में इसको डुबो के रखा था। जितना भी पानी मिट्टी के बर्तन को सोख करना होता है तो कर लेता है, सेम ऐसा ही मैंने दही वाले बर्तन के लिए भी किया था। और इसमें ऑयलिंग करते हैं, ऑयल लगा करके थोड़ी देर छोड़ा जाता है, उसके बाद इसको यूज़ करते हैं। तो आज और सुबह की शूटिंग के बाद तो मैं सीधा शाम को 7 बजे के बाद जब डिनर करती हूँ ना, तभी शूट करती हूँ, क्योंकि लंच टाइम पे खाना बनता है लेकिन शूटिंग करने का ज़रा भी दिल नहीं करता। पूरा आज तो पसीने से नहा धो के खाना बना है, पसीना बह जा रहा था। 1-2 बजे बहुत हीट रहती है ना, बिल्कुल दिल नहीं करता। और ये जो मटकी है मैंने पानी में डाल के रखी थी, अभी मैंने ऑयल लिया है ब्रश से, प्रॉपरली अंदर बाहर खूब अच्छे से ऑयलिंग कर लेना है, हाथों से, ब्रश से, जैसे आप चाहें वैसे लगाएं, पूरी चपोड़ देनी है मटके। ये प्रोसेस आप 1-2 दिन भी कर सकते हैं, और फिर इसे धूप दिखा दो ना, फिर अच्छा ऑयल सोक कर ले। और ये दही बहुत ही बढ़िया ठंडा रहता है। और ये परवल आए हैं आज, लौकी आई है, जो आज ही सब्ज़ी मंगाई है, 2 दिन हुए हमें घर से आए हुए, लेकिन परसों तो कुछ सब्ज़ी नहीं थी, कल था तो मंगाना था, रात हो गई थी। अब आज आई है फाइनली परवल और लौकी, हरा धनिया, टमाटर और प्याज वगैरह। मैंने एक आलू को लंबा लंबा कट किया है, हरी मिर्ची कट करी है, परवल पूरा लंबा लंबा काटा है। कढ़ाई में तेल गरम होते ही जीरा और हरी मिर्ची डाली हैं कटी हुई, साथ में हींग डाली है। हींग, जीरा, हरी मिर्ची के बाद मैंने सिर्फ हल्दी पाउडर डाला है तेल में, और कटे हुए आलू डाले हैं। पतले लंबे आलू हैं, आलू थोड़े फ्राई हो जाएं इसीलिए पहले आलू डाल करके कढ़ाई में उसको ढक दिया है। आलू एकदम लाल लाल से हो जाते हैं, फिंगर चिप्स जैसे, और ऐसे ही लंबे लंबे मैंने परवल भी काटे हैं। देखने में दोनों एक जैसे लगेंगे क्योंकि मैंने छिलका निकाला है। एक्चुअली क्या है ना, जब जब मैंने छिलके वाले परवल बनाए हैं तो थोड़े इन लोगों ने साइड में करे हैं, उनको कड़ा कड़ा लगता है बच्चों को, इसलिए मैं फिर छिलका निकाल के कर लेती हूँ। जो छिलके हैं ना, उनकी आलू की सूखी भुजिया बना लूँगी लंच टाइम पे, तो छिलके की सब बन जाएगी जीरा आलू में। और ये एक पूरी लौकी है जो कि मुझे बाहर से ही लग रही है एकदम सॉफ्ट चिकनी, इसमें बीजे नहीं हैं। और इस पूरी लौकी को मैंने छिलका उतार के, यूँ समझो एक टुकड़े की मुझे ज़रूरत है, और ये 3 टुकड़े हैं जितने, तो मैं तीनों को ही कद्दूकस करके एक साथ ही बॉईल कर लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बनाऊँगी लौकी का रायता। दही रायता ये सब हमारे घर खूब यूज़ होता है, बूंदी का बनाओ, खीरे का बनाओ, तो लौकी बहुत अच्छी है। बस मैंने हर टुकड़े को घिस करके, उसको कद्दूकस करके कुकर में डाल दिया, यानी पूरी लौकी को मैं एक साथ ही बॉईल कर लूँगी। और ये 3 दिन मतलब जैसे रात में और अगले दिन दिन में और फिर किसी दिन रात में, तो ऐसे 3 बार ये रायता बन जाएगा लौकी का। बहुत थोड़ा सा पानी डाला है जिससे कुकर में लौकी जले नहीं, मतलब थोड़ा सा 1/4 कप से भी कम, क्योंकि लौकी में ऑलरेडी पानी आएगा। और यहाँ उबालने रख दिया। जितनी देर हमने ये लौकी कद्दूकस की, हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। और अब मैंने इसमें डाला है नमक स्वाद के अनुसार और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल के सिर्फ पकाई थी सब्ज़ी, कोई गरम मसाला वगैरह का कुछ भी यूज़ नहीं किया। ऐसे सिंपल ही मुझे जीरा आलू या क्या कहें परवल की सब्ज़ी पसंद है। और कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया, खूब अच्छी भुनी हुई सी सब्ज़ी है, उसी में सोंधापन और टेस्ट लगता है आलू परवल में। गैस बंद कर दिया और सब्ज़ी रेडी। इसको मैंने एक दूसरे डोंगे में निकालना है, धनिया पत्ता डाल के मिक्स किया है, और डोंगे में निकाल के साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और लौकी 1 या 2 सीटी बज गई थी, मैंने बंद कर दिया है। और कढ़ाई में तेल गरम होते ही बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, जीरा डाले हैं, हरी मिर्ची डाली है, और जैसे ये फ्राई हो रहे हैं बस मैंने कटी हुई प्याज डाल दी है। प्याज भून लिया है, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची और जीरा
अच्छे से फ्राई हो गई है प्याज। और अब मैंने डाली है दाल, तो तुअर दाल है, दाल तड़का हो गई, दाल फ्राई, जीरा वो परवल और आलू की सब्ज़ी है, दाल फ्राई है। दाल को पहले मैं सोच रही थी कि मैं मटकी में करूँगी, लेकिन अब आज नहीं कर रही हूँ, फिर किसी दिन मटकी में बनाऊँगी, मैं जल्दी ही बनाऊँगी। और लौकी पूरी अच्छे से बॉईल हो चुकी है, इसे एक डोंगे में निकाला है मैंने, ताकि 2 बर्तन में कर लूँगी। जितना मुझे चाहिए है उतना हम डोंगे में रहने देंगे। बाकी की लौकी को मैं एक टिफ़िन में, यानी स्टील के जो इस तरीके के टिफ़िन बोलती हूँ मैं इनको, आप इन्हें क्या बोलते हो, इस डब्बे में भर के ढक करके हम फ्रिज में रख सकते हैं। 2 बार रायता बना सकते हैं। पानी पूरा यूज़ करेंगे हम, जो लौकी में निकला है, जो हमने लौकी में डाला था, पतला है, पानी सहित हम रायता बना लेंगे पतला सा। यहाँ पे दाल खौल चुकी है, उबाल आ चुकी है, और इसमें मैंने डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता, मिक्स कर लिया है, और दाल को भी डोंगे में निकाल करके साइड में कर लिया है। जिस बर्तन में लौकी है उसको प्रॉपर ठंडा होना ज़रूरी है, उसके बाद ही दही डालना चाहिए, इसलिए अभी मैंने साइड में रखी है वो लौकी। तब तक मैंने चावल भी उसी कुकर में जिसमें अभी लौकी बॉईल की, इसी में मैंने चावल धो करके 1 कप चावल चढ़ा दिए हैं। और जिसमें मैंने कढ़ाई में बनाई थी पहले सब्जी, उसी में दाल फ्राई कर ली थी। ये दही एकदम, मतलब जब लौकी एकदम ठंडी हो चुकी है तब इसमें मैं दही डाल रही हूँ। आज मुझे दही को फ्रिज में रखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैंने सुबह जमाई थी, अभी तो हम बाहर से आए हैं तो थोड़ी सी दही मैं फ्रिज में रख के गई थी, उसी से मैंने दही जमाई है। तो अब अगला जो हमारा दही जमेगा वो अच्छे से सेट होता रहेगा। इसमें मैंने धनिया पत्ता, जीरा पाउडर और सिर्फ नमक डाली है। इसके बाद तड़के पैन में 1 चम्मच तेल गरम होते ही जीरा डाले हैं, थोड़ी सी हींग डाली है चुटकी भर, और बहुत चुटकी भर लाल मिर्ची, जितना हींग डला हींग बराबर। बस अब इस तड़के को डाल दिया रायते के ऊपर। लौकी का रायता मुझे बहुत पसंद है, हमारे घर बहुत बनता है लौकी का, कद्दू का। बस मुझे यहाँ ज़्यादातर जल्दी से बनाना होता है तो खीरा घिस देती हूँ, या फिर मैं बूंदी डाल देती हूँ। और अभी मैंने गोरखपुर में चाची के घर खाया ना, तो मुझे फिर याद आ गया अपने घर के खाने का स्वाद, क्योंकि सब एक जैसा रहता है फैमिली में, तो वो जब खाओ तो फिर याद आता है। मैंने सभी सोचा था, लौकी वैसे ज़्यादातर मैं पुलाव में ही घिस देती हूँ ना, और सब्ज़ी कभी कभार ही बन पाती है। बस सब मैंने फुल्के सेके हैं। मैं रोटी बनाते बनाते आपको अपने कुछ सवालों के जवाब देती जाऊंगी। जो मैंने मैट्रेस लिया है ना, फोल्डेबल गद्दा, फोल्डिंग गद्दा गोरखपुर से, उसकी प्राइस पूछिए किसी ने, उसकी प्राइस है 900। मैंने 2 गद्दे लिए हैं, 900 का एक गद्दा है। और इसकी लिंक नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन नहीं लिया है, मार्केट से लिया है, मतलब मॉल से लिया है, स्पेंसर से लिया है। चाची के घर के सामने सिटी मॉल था, वहीं पर स्पेंसर था, स्पेंसर से ही वो गद्दे लिए हैं। बहुत ही बढ़िया है यार। मैं तो मतलब हमारे बेडरूम में जैसे बेड में 4 लोग नहीं लेट पाते हैं, अपना ज़मीन में मैंने डाला गद्दा और मैं आराम से लेटी। उसमें हार्ड है ना गद्दा, तो मेरे बैक को भी बहुत आराम मिला, मुझे अच्छा लग रहा है उस गद्दे में लेटना, और बढ़िया है, मतलब खुद के लिए भी यूज़ के लिए बहुत बढ़िया है। और अब मैं थाली परोस रही हूँ बच्चों के लिए। गुप्ता जी थोड़ा देर से आने वाले हैं, तो मैं उतनी देर क्यों बच्चों को रोकूं। और मैंने उड़द की दाल का पापड़ भूना है, चावल, रायता लौकी का, आलू परवल की सब्जी है, रोटी है, दाल है, और बच्चों का फेवरेट प्रोग्राम पोपट लाल की शादी और बेचारे की शादी कि उसके नाम के चक्कर में फिर से छूट गई, नाम बदल लिया जो उसने, तो फिर शादी टूट गई। भगवान जाने कब होगी इसकी शादी, बेचारा दुखी आत्मा शादी के लिए। और चावल मैंने पलट लिए हैं, कुकर खाली किया, सारे बर्तन धुल लिए हैं। मैं बाद में खाना खाऊंगी। एक तो गरम गरम किचन में रसोई करने के बाद खाने का दिल नहीं करता, दूसरा ये कि अब गुप्ता जी जब आएंगे तो हम दोनों खा लेंगे। अभी बच्चों को दिया मैंने, और पूरी रसोई क्लीन कर ली है। और बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।